देखता हूँ कैसा भाव। दादी प्रकाश मणि के साथ मैं सुबह सुबह मेरा मुरली के बाद रोज जाना होता था, और दादी जी मुझे कहा क्या क्या रखा था, गुप्ता जी 5 मिनट तो मुझसे मिल के जाना ही है आपको रोज। एक दिन दादी के पास मैं बैठा था, तो दादी के पास एक डिपार्टमेंट के इंचार्ज भाई आए। उन्होंने कहा कि दादी जी हमारे डिपार्टमेंट में एक भाई है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा कुछ समय से जी, वो उसको कहना नहीं मानता है, ऐसे ऐसे करता, अपनी मर्जी से करते हैं। तो दादी ने कहा अच्छा उस भाई को मेरे पास भेज दीजिए। दादी उस भाई को जानती थी, पुराना भाई था। तो मैं जैसे दादी के पास वो भाई आया तो वो जो है मैं वहाँ से उठने लगा। दादी ने कहा गुप्ता जी आप बैठे रहो। मैं बैठा रहा। तो दादी ने वो भाई आया तो उसके नाम से उसको पुकारा कि अच्छा भाई आप तो बहुत बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हो, दादी को आपसे बहुत प्यार है ना। ऐसे दादी ने उसकी महिमा करनी शुरू की। आपने जब ओम शांति भवन बना था तो आपने बहुत सेवा की थी, आपने मैं देखती कितनी आप सबसे ज़्यादा सेवा आप ही करते थे। आपने वो सेवा हुई वहाँ, वो गए थे ना, यात्रा हुई थी एक लंबी यात्रा 85 के, उसमें सारे भारत की यात्रा उसमें भी आप गए थे, उसमें भी आपने बहुत सेवा की थी। आप तो दादी की नज़रों में सदा समाये हो। दादी उसकी महिमा किए जा रही, दादी उसकी महिमा किए जा रही। और फिर दादी ने कहा कि दादी ने फिर उसको मतलब जो उनके असिस्टेंट थे उनको बुलाया, तो उनको बुलाया, उनको कहा कि दादी आप वो सौगात लेके आओ ना, कोई गिफ्ट लेकर के आओ। एक गिफ्ट उसको दी बहुत प्यार से, फिर एक वो वाली गिफ्ट भी लेके आओ, वो गिफ्ट भी उसको दी। फिर दादी के पास एक प्रसाद टोली रखी हुई थी, वो भी उसको दी। फिर कहा नहीं एक वो टोली भी लेके आओ, दूसरी भी लेके आओ, उसको दिया। और दादी ने कहा आपको कभी भी कोई तकलीफ हो, कुछ भी बात हो, कुछ कहना हो दादी को, दादी रोज मुरली सुना के जब ओम शांति भवन से निकलती हैं तो आप दादी से मिलो, दादी को बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको कहने में लगता है कि अजीब लगता है तो आप चिट्ठी पे लिख के मुझे दे दो, मैं निकलती हूँ ना चुपचाप मेरे पास आके मुझे दे दो, मैं यहाँ आके बैठती हूँ, मुझे तब आके मिल लो। तो आपको मतलब, और मैंने देखा इतनी देर में वो भाई रोने लगा। उसको क्या है, नहीं दादी मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं बाबा का हूँ, दादी का हूँ, मैं सब आप अच्छे से करूँगा। सेल्फ रियलाइजेशन हो ही गया उसको। मतलब मैंने फिर दादी को कहा, दादी जब वो भाई चला गया तो मैंने कहा दादी आपने इसको जरा भी, मैं तो वेट कर रहा था आपको भी इसको थोड़ा डांट लगाएंगे कि आप काम क्यों ठीक से नहीं करते ऐसे। दादी ने कहा नहीं, हमें उसको मिरर दिखाना होता है, शीशा दिखाना होता है कि आप क्या हो, आपके पॉजिटिव रूप दिखाना होता है। नेगेटिव तो ऑलरेडी उसके साथ हुआ है, डिपार्टमेंट में भी हुआ, उसने भी शायद गलती थोड़ी बहुत की होगी। उसका पॉजिटिव रूप दिखाने से अब उसको उसके अंदर रियलाइजेशन हो गया कि मैं असल में हूँ कौन। राइट। तो अपने सम्मान में जब रहते हैं ना, सम्मान में मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, जब इस सम्मान में स्थित होकर के फिर दूसरों को सम्मान देते हैं ना, तो फिर उसको अपना रूप नजर आता है। ठीक, ये मैंने बहुत जगह देखा, हॉस्पिटल में भी देखा। हॉस्पिटल में बहुत सारी बातें ऊपर नीचे होती हैं। मैंने थोड़े दिन एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाला जी, तो वहाँ भी मैंने ये देखा, कोई कुछ भी करके गलत आया कि तो मैंने किसको डांट नहीं लगाई, आज तक मेरे रिकॉर्ड में किसको डांट नहीं लगाई। तो मैंने उनको प्यार से बात किया, उनकी पॉजिटिव उनको बात बताई, चेंज हो गए। तो मैंने देखा ये अनकंडीशनल, और ये फिर कभी कि उनको एक सपोर्ट देना, नहीं आप कभी कुछ तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम, मेरे पास आ जाओ, मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा। कोई करे नहीं करे, सब लोग आपके अगेंस्ट हो जाए, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ। हर एक आदमी, हर एक आम आदमी दादी जी के लेवल पे जा करके अपने आप को नहीं देख सकता। आपके लेवल पे भी हम लोग अपने आप को इतना कंपेयर नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये जो आपका अचीवमेंट है, ये एक लेवल के बाद कुछ तो आपने किया होगा, ऐसा कोई ऐसी साधना, कोई ऐसा पुरुषार्थ, कोई ऐसी बात की होगी जिससे ये शक्ति पैदा हुई होगी कि इसके बाद आप ऐसे लोगों से जब मिलते हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपके अंदर वो अनकंडीशनल लव रहता है। वो स्मृति में रहे ना, बस ये चीज हम लोग विस्मृत हो गए ना हमें कि हम कौन है, किसकी संतान है। हम यही भूल गए कि हम एक्चुअली जब आउटर सेल्फ कॉन्शियस में आ गए ना जी, मैं इंचार्ज हूँ, मैं बड़ा हूँ, इनको मेरी बात माननी चाहिए, मैं घर में बड़ा हूँ। मैं पिताजी क्या करते हैं, फादर होते हैं ना, मदर होती है, तो उसमें से मेरे बच्चे मेरे कहना मानना चाहिए ना, इनको ऐसे करना चाहिए ना, ऐसे करना चाहिए ना। पति कहता है पत्नी को, कहता है मेरी पत्नी को ऐसे करना चाहिए, वो कंडीशन डालता है। पत्नी पति पे कंडीशन डालती है, बॉस एम्प्लॉयज पे कंडीशन डालता है। भले रूल रेगुलेशन है, किंतु उसके बावजूद हम सभी आत्माएं हैं, अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम एबीसीडी को सही ढंग से समझ जाएं, एबीसीडी को अनुभव करते रहें, यही तो मेडिटेशन है। आत्मा हो, परमात्मा के संतानों के एक संबंध को अनुभव करें और ड्रामा को साक्षी होकर देखें, तो फिर हमें ये शक्ति आएगी हमारे अंदर, अनकंडीशनल लव की, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस की शक्ति आएगी, एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। मेडिटेशन फिर बेसिक नीड है, फिर बेसिक मेडिटेशन, क्योंकि ये मेडिटेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। जो हमने चाहे वो आत्मा की एनर्जी की बात की, चाहे वो हमने ज्ञान की बात की, राइट,
चाहे पवित्र, ज्ञान बोल देना बहुत सहज है, किंतु उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना, राइट, कंडीशंस को देखते हुए, समाज को देखते हुए, उसको फिर उस स्थिति में रह करके कर्म करना जी, वो तब आपकी IQ, EQ, SQ और HQ का बैलेंस होगा। राइट, पवित्रता भी तब आएगी जब आप इसको प्रैक्टिकल, जब उस ज्ञान को चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास में लाएंगे, तो फिर आपकी आंखों में इसे दिखाई देगा, इनोसेंसी दिखाई देगी, आपके बोल में इनोसेंसी दिखाई देगी, आपके कान में खराब बातें जाएंगी नहीं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी शांति, आप किसी बात से परेशान नहीं होंगे। पास्ट में कोई पास्ट की बात किसी ने कुछ कही, आप परेशान हो गए, नहीं, पास्ट का चिंतन चलेगा ही नहीं। अच्छा हुआ ना, अच्छा हो गया ना, पास्ट बीत गया ना, अच्छा भविष्य में क्या होगा, कुछ जो होगा देखा जाएगा ना, अच्छा ही होने वाला है ना। वर्तमान में तो बाबा मेरे साथ ही है, तो शांति रही ना अभी। लेकिन इंग्लिश में यहाँ एक बात और मैं कह देना चाहूँगा, बचपन में जो हमारे हार्ट की आर्टरीज बचपन से ब्लॉक होनी शुरू होती हैं, या गर्दन की आर्टरीज, या दिमाग की आर्टरीज, या पैरों की बचपन से ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। तो बचपन में हमें ऐसे कंडीशनल जो एक्सेप्टेंस की बात बचपन में मिल जाती है कि माँ बाप की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, उससे हमारी एंडोथेलियम, अंदर की लाइनिंग इंजर होती है और ब्लॉक पैदा होने लगते हैं। फिर भविष्य में और भी कुछ ऐसी इंजरीज होती रहती उसी जगह पर, तो फिर उसको वहीं पे आर्टरीज ब्लॉक होती है। और जब ऐसा अनकंडीशनल प्यार जो परमात्मा का मिल जाता है, हम परमात्मा को अपने एक संबंध से ही अनुभव कर लेते हैं, है ना, और फिर उसी नजर से लोगों से बिहेव करना शुरू करते हैं, तो हमारे ब्लॉकेज खुलने शुरू हो जाते हैं। सच्चे अपने से हमारा जब रिश्ता जुड़ जाता है और हम उसके साथ निरंतर कनेक्ट रहते हैं, तो फिर वो बल पैदा हो जाता है कि हम अनकंडीशनल लव में ठहर पाते हैं। खूबसूरत जानकारी और इस तरीके को सिखाने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।